आज की दुनिया में फास्टिंग उपवास एक फैशन बन गया है। कोई वजन घटाने के लिए उपवास करता है, कोई डिटॉक्स के लिए, कोई स्वास्थ्य के लिए। लेकिन यौगिक दर्शन कहता है उपवास केवल शरीर के लिए नहीं, मन और आत्मा के लिए भी है। आनंद मार्ग की पुस्तक चर्याचर्य में उपवास की बहुत सुंदर वैज्ञानिक पद्धति दी गई है। वह केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि गहरी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। आज हम ये समझेंगे यौगिक उपवास का वास्तविक अर्थ क्या है। उपवास का वास्तविक अर्थ है उपवास, केवल भूखा रहना नहीं। उप का अर्थ है निकट, वास का अर्थ है रहना। किसके निकट रहना? ईश्वर के निकट रहना। जब मन संसार की आसक्तियों से हटकर परम चेतना की ओर जाता है, वही वास्तविक उपवास है। यदि कोई व्यक्ति केवल भोजन छोड़ दे लेकिन पूरा दिन क्रोध, चिंता, गपशप और नकारात्मक विचारों में बिताए तो वह वास्तविक उपवास नहीं। योग कहता है उपवास के दिन शरीर, मन और आत्मा तीनों की शुद्धि का दिन है। उस दिन एकादशी के दिन उपवास करने का एक अलग ही महत्व है। आनंद मार्ग के फाउंडर श्री श्याम मूर्ति जी ने एकादशी उपवास को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और स्वास्थ्य कर बताया। पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी के जल पर बढ़ जाता है। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, वैसे ही मानव शरीर जो अधिकांशतः जल से बना है उस प्रभाव को महसूस कर। इन दिनों शरीर के जल और गैसीय तत्व ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जिससे मानसिक अस्थिरता, बेचैनी और भारीपन महसूस हो सकता है। लेकिन जब व्यक्ति उपवास करता है तब शरीर हल्का रहता है और यह असंतुलन कम हो जाता है। आज विज्ञान भी मानता है कि चंद्र चक्र मानव मन और शरीर को प्रभावित करता है। योगियों ने हजारों वर्ष पहले इसे अनुभव कर लिया था। उपवास से मानसिक शुद्धि भी हुई। आज का मनुष्य भोजन का दास बन गया है। थोड़ी भूख लगी कि तुरंत कुछ खाने लगता है। लेकिन उपवास हमें आत्म संयम सिखाता है। जब व्यक्ति एक दिन भोजन और पानी का त्याग करता है तब वह अपने मन को नियंत्रित करना सीखता है, धैर्य रखता है। इच्छाओं पर नियंत्रण ही आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। उपवास हमें यह याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं है, और ये शरीर की प्राकृतिक सफाई है। फास्टिंग डिटॉक्स का क्या महत्व है? चर्याचर्य कहती है कि उपवास के दौरान शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। आज आधुनिक विज्ञान इसे ऑटोफेगी और डिटॉक्सिफिकेशन जैसे नामों से समझा रहा है। जब शरीर लगातार भोजन पचाने में व्यस्त नहीं रहता तब उसे भीतर की सफाई का समय, पाचन में खर्च होने वाली ऊर्जा शरीर की मरम्मत और शुद्धि में लग। इसीलिए सही ढंग से किया गया उपवास से क्या फायदा है? यह पाचन सुधारता है, शरीर को हल्का बनाता है, मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है और आत्म नियंत्रण विकसित करता है। उपवास के साथ ही साधना भी जरूरी है। यौगिक दृष्टिकोण में उपवास का सबसे बड़ा उद्देश्य है साधना को गहरा बनाना। जब पेट खाली होता है तब मन अपेक्षाकृत शांत और सूक्ष्म होता है। भारी भोजन मन को स्थूल बनाता है, लेकिन उपवास मन को भीतर की ओर ले जाता है। इसीलिए कहा गया है कि उपवास के दिन साधना के लिए श्रेष्ठ समय। उस दिन अधिक ध्यान, जप, कीर्तन, स्वाध्याय और आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या उपवास केवल धार्मिक परंपरा है? नहीं। आज पूरी दुनिया इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रही है, लेकिन यौगिक उपवास केवल स्वास्थ्य तकनीक नहीं है, यह शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन। यदि उपवास केवल शरीर के लिए हो तो वह अधूरा है। यदि केवल धार्मिक दिखावे के लिए हो तो भी अधूरा है। वास्तविक उपवास वह है जो भीतर की चेतना को ऊपर उठाए। अनुशासन और संवेदनशीलता होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। आनंद मार्ग में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि बीमारी की स्थिति में कठोर उपवास आवश्यक नहीं है। अर्थात योग अंधविश्वास नहीं सिखाता, यह व्यवहारिकता और संतुलन सिखाता है। आध्यात्मिकता का अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि उसे साधना के योग्य और माध्यम बनाना है। आज की दुनिया और उपवास, आज लोग तनावग्रस्त हैं, मन अस्थिर है, शरीर विषैले पदार्थों से भरा है और इच्छाएं अनियंत्रित हो चुकी हैं। ऐसे समय में उपवास केवल धार्मिक अभ्यास नहीं है, मानवता के लिए एक आवश्यक अनुशासन बन सकता है। कल्पना कीजिए यदि मनुष्य महीने में कुछ दिन संयम रखे, भीतर झांके, साधना करे और इच्छाओं पर नियंत्रण सीखे तो समाज कितना बदल सकता है। उपवास भूखे रहने का नाम नहीं है, यह चेतना को ऊंचा
उठाने की प्रक्रिया है, यह शरीर की सफाई है, यह मन की शुद्धि है, यह इच्छाओं पर नियंत्रण है और ईश्वर के निकट जाने का अभ्यास है। आनंद मार्ग के प्रवर्तक भगवान श्री शिवानंद मूर्ति जी ने जो यौगिक जीवन पद्धति दी है वह केवल आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, मानव जीवन के लिए एक वैज्ञानिक मार्गदर्शन। आइए उपवास को केवल परंपरा नहीं, एक जागरूक जीवन शैली बनाएं। जब पेट खाली होता है तब आत्मा की आवाज अधिक स्पष्ट सुनाई देती है, इसलिए साधना के साथ साथ उपवास भी करनी चाहिए।